हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनोटेशन विद आकांक्षा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक डेटा एनोटेशन की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में मैं आपसे इस जॉब के बारे में सारे प्रोज, सारे कॉन्स, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेमेंट इश्यूज के बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है इनोडेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें डेटा एनोटेशन के बहुत सारे जॉब्स रजिस्टर्ड हैं और ये एक नैस्डैक रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका पे रेट बहुत ही डिसेंट है। आपको मिनिमम 350 रुपीज़ पर आवर तक मिल सकते हैं। मतलब अगर आप 1 घंटा काम करेंगे तो उसके लिए आपका 350 रुपीज़ रजिस्टर होगा। और इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ पे रेट बढ़ भी जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पाइथन की या एसक्यूएल की कोडिंग आती है तो आपको 1800 रुपये पर आवर भी मिल सकता है। इसमें आप मैक्स टू मैक्स 35 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। इस कंपनी में काम करने के लिए ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। उसके अलावा आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 3 असेसमेंट देने पड़ेंगे। पहला असेसमेंट जो कि लैंग्वेज बेस्ड रहता है, उसमें आपका यूएस कल्चर से रिलेटेड लैंग्वेज पे क्वेश्चंस किए जाते हैं। दूसरा स्किल्स इवैल्यूएशन का असेसमेंट रहता है। इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक किया जाता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है वर्सन टेस्ट। वर्सन टेस्ट में आपको 70 और 90 हर हालत में अचीव करना पड़ेगा। मतलब आपको B2+ तो अचीव करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऑन बोर्डिंग का लिंक आएगा। अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इन तीनों टेस्ट के लिए अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे आइडियाज भी मिल जाएंगे। और आई थिंक कुछ लोगों ने टेस्ट के भी वीडियोस डाले हैं। हाउएवर दैट्स अनएथिकल, बट फिर भी लोगों ने किया है। तो अगर आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। बट बी वेरी केयरफुल, जब वर्सन टेस्ट की बारी आती है तो कोई टेस्ट हेल्प नहीं कर सकता। आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कैमरा के सामने रहेंगे आपको खुद ही बोलना है और आपको खुद ही अपने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। जो कि इन असेसमेंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्सन टेस्ट। मैं वर्सन टेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगी। बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे। आप उनको सर्च कीजिए एंड मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट B2+ अचीव करना है। B2+ का मतलब होता है आप इंग्लिश में प्रोफेशनली मास्टर्ड है। एडवांस ना सही, लेकिन आप प्रोफेशनली मास्टर्ड हैं। जो भी लैंग्वेज उनके पोर्टल पे यूज की जाएगी आप बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेरा एडवाइस रहेगा आप B2+ ना सोचकर अपने माइंड में रखिए कि आपको C1 अचीव करना है। क्योंकि उसमें कई तरह के पैराग्राफ्स और लाइंस और स्पोकन इंग्लिश के वर्ड्स काफ़ी टफ होते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि हाँ B2+ इज़ वेरी इजी टू अचीव, बट कई बार हम B2 पर भी अटक जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने माइंड में एक प्रोफाइल बना के रखिए कि मुझे C1 अचीव करना है, ताकि 19-20 भी हो तो आप B2 बहुत ही आराम से अचीव कर लें। अब मैं इसके अब मैं इसके पेमेंट और इनवॉइसिंग के बारे में आपसे बात करूंगी। इसका पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप 1 महीने काम करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में आपके जो टोटल आवर्स हैं उसका एक इनवॉइस जनरेट होगा। उस इनवॉइस को आप चेक करेंगे। अगर आपको लग रहा है आपके आवर्स सही हैं तो आप अप्रूव करके वापस इनोडेटा में भेजेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आवर्स में काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है तो आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब वो इनोडेटा से अप्रूव होगा, जिसका ऑलमोस्ट टाइम 1 हफ्ता रहता है, तो जब आपका फाइनल इनवॉइस जनरेट होगा उस डेट से अगले 30 डेज के बीच में आपको कभी भी पेमेंट आ सकती है। इसका कोई फिक्स्ड डेट नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें पेमेंट्स में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार आपको 1 हफ्ते में भी पेमेंट आ जाता है और कई बार आपको 30th डे पे भी पेमेंट आता है। तो कीप दैट इन माइंड। सेकेंड थिंग, जो भी आपको पेमेंट आता है उसमें से 10% TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स कट के आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेमेंट बन रहा है 40,000 रुपीज़, तो उसमें से 4,000 डिडक्ट हो जाएगा एज TDS और आपको 36,000 इन हैंड अमाउंट आएगा। और ये TDS आपको अगर बोला जाए तो जो हमारा एनुअल साइकिल रहता है, एनुअल ईयर साइकिल,
आपको अप्रैल में इसके लिए एक 26 AS का फॉर्म आएगा और आप उससे इनकम टैक्स पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस कंपनी का एक ड्रॉबैक भी बता देती हूँ। बहुत सारे लोग इसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाते हैं, क्योंकि मैंने काम किया है इसमें कुछ टाइम के लिए, तो मैं आपको इसका एक ड्रॉबैक भी बताना चाहती हूँ। क्लियरिंग 3 असेसमेंट डज नॉट प्रोवाइड इमीडिएट गाइडेंस। मतलब अगर आपके तीनों असेसमेंट क्लियर भी हो गए तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको इमीडिएट ऑनबोर्डिंग मिल जाए। रीज़न ये है, कई बार वो लोग इंटरनल स्ट्रक्चरिंग करते हैं तो वो आपको होल्ड पर भी डाल सकते हैं। मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने असेसमेंट्स क्लियर कर लिए, उनको ऑनबोर्डिंग का पूरा प्रोफाइल भी आ गया, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट नहीं हुआ और क्रेडेंशियल्स भी जनरेट नहीं हुए। ये प्रॉब्लम इनोडेटा में अक्सर आती है। अगर आपको चाहिए कि आपको इमीडिएट जॉइनिंग मिल जाए तो मैं उसको उसके लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव देती हूँ। एक कंसल्टेंसी का नाम है माइंडटेल कंसल्टेंसी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका लिंक्डइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनके साथ एक इशू क्या है, ये आपको 200 पर आवर ही प्रोवाइड करते हैं। इनोडेटा 350 पर आवर प्रोवाइड करेगा, ये आपको 200 पर आवर ही प्रोवाइड करेंगे। बट इसमें एक प्रो ये है कि ये आपको इमीडिएट ऑनबोर्डिंग करवा देते हैं, बिकॉज उनको भी कमाना है, तो वो चाहेंगे कि उनकी तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट्स जाएं। तो आपको विद इन 1 वीक इनका पूरा ऑनबोर्डिंग भी करवा देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देंगे। तो अब आपको जॉब की कितनी जल्दी है या आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, ये कम्प्लीटली आपकी नीड एंड ग्रीड पे डिपेंड करता है। पहले आप इनोडेटा से ट्राई कीजिए, लेकिन अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपको ऑन होल्ड डाल रहे हैं, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप माइंडटेल से ट्राई कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि माइंडटेल कम ही पेमेंट देता है, इनोडेटा जैसा फुल फ्लैश पेमेंट नहीं देगा। तो ये था मेरा टेक इनोडेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। मैं एक बार फिर से एक छोटा सा रिकैप देती हूँ। इनोडेटा में कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। एक कॉन मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो भी बिलेबल आवर्स या जितने घंटे हमने काम किया है, वो जब आपको रिसीव होंगे तो डेफिनेटली उसमें 10 to 12 आवर्स का डिफरेंस आएगा। मतलब आपको लगेगा आपने 12 घंटे ज़्यादा काम किया है, लेकिन वो 12 घंटे कम दिखा सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। बट अगर आप डेटा एनोटेशन में नए हैं, आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में काम करते हैं, तो आपको इनोडेटा में काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो है उनका स्टडी मटेरियल। आपको काफ़ी कुछ पढ़ने और सीखने मिलेगा, जिनके थ्रू आप आगे बड़े बड़े जॉब्स में जो डायरेक्ट डॉलर्स में पे करते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इनोडेटा के कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर मेंशन है कि आप अपने किसी फुल फ्लेज जॉब के साथ ये पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो आप ऐसा ट्राई कीजिए, आपको एडिशनल इनकम के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स बनेगा। एंड थर्ड थिंग, जब भी आप अपना रिज्यूम भेजें, भले आप किसी जॉब में काम कर रहे हो, आप लास्ट मंथ का जो भी 30 या 31 है, उसमें अपना लास्ट वर्किंग डे मेंशन कर दें, ताकि उनको लगे आप एक इमीडिएट ज्वाइनर हो, तो आपकी ज्वाइन होने की जो प्रोसेस है वो फास्टन हो जाएगी। सो ये था मेरा ओवरऑल टेक इनोडेटा पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके पूछिए अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो। थैंक यू।